हेलो एंड वेलकम टू हकीकत कुछ और है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड में कहां पर स्थान आता है। और इसके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं वन एंड ओनली मिस्टर लाजरस डायस। लाजरस जी, मैं आपका हकीकत कुछ और है कि आज के इस प्रोग्राम में थैंक यू एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो लाजरस जी, इंडिया का स्थान प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड में कहां पर आता है? कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का प्रीमियम में? तो इंडिया का बेसिकली वर्ल्ड में प्रीमियम में 10 नंबर पे आता है। ओके, अच्छा। तो 10 नंबर पे। तो जो सबसे टॉप नंबर पे जो है वो यूएस है। 98,000 करोड़ का उनका कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का अभी 7,300 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। तो हम पूरे वर्ल्ड में 10 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल प्रीमियम कलेक्शन। तो नंबर वन पर आपने कहा कि यूएस है और नंबर 10 पे इंडिया है। इंडिया है। अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज पूछूं कि इनका प्रीमियम सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, तो वो कौन कौन सी हाँ, तो कंट्रीज है? सबसे ज्यादा जो है वो यूनाइटेड स्टेट सबसे पहले है। 98,459 करोड़ का है। उसके बाद जापान आता है। वेरी सरप्राइजिंग, जापान छोटा सा ये कंट्री है, उसका 40,000 करोड़ है। फिर उसके बाद आता है चाइना, जिसका 31,000 करोड़ है। उसके बाद यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, 23,000 है। फ्रांस है 16,000। ये टॉप 5 कंट्रीज हुआ। बट इसमें एक सेवेंथ वाला कंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इटाली है 12,000 और ताइवान है 10,000। बहुत ही मतलब बहुत ताइवान ताइवान जो है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ 3-4 सालों में सडनली बहुत नीचे से एकदम ऊपर आ गया। राइट, इवन एमडीआरटी में हम अगर देखते हैं तो ताइवान का कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एमडीआरटीज में काफी, और ये सडनली हुआ अच्छा। पिछले 2-4 सालों में। तो ताइवान एक इंटरेस्टिंग कंट्री है जिसके ऊपर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने से पीछे डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया के साथ उसका गिनती होता है, बट वो जिस प्रकार से दौड़ रहा है प्रीमियम में, वो काफी अगर इंटरेस्टिंग लाजरस जी वर्ल्ड मैप को हम देखें तो उसमें जापान कहीं नजर भी नहीं आता है। नहीं आता उसका है। पॉपुलेशन बहुत कम होगा। नंबर हम्म। वन आपने यूएस बताया, नंबर टू आपने जापान बताया। पॉपुलेशन भी बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी वहां के एडवाइजर ऐसे क्या कर रहे हैं कि इतना ज्यादा वो प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं मार्केट से? सी क्या है ना, जापान के बारे में मैंने पहले से सुना था कि प्राइमरली क्या होता है, बचपन से ही है ना, उनको इंश्योरेंस रिलेटेड और प्रोटेक्शन रिलेटेड के ऊपर काफी मतलब फिलॉसफी जो है उनका काफी ये रहता है प्रोटेक्शन के ऊपर। तो जापान का अभी फिलहाल जो पॉपुलेशन है ना 12.65 करोड़ है। मतलब इंडिया का ऑलमोस्ट 10% से कम है। ओके, कितना है? 12.39 12 12.65 करोड़, 12.5 करोड़ साढ़े रुपए। 12 करोड़। तो इंडिया का 140 करोड़ 135 करोड़ है। जापान है 145 करोड़, इंडिया है 140 करोड़। चाइना जो है 145 करोड़ है, इंडिया 140 करोड़ है। और अमेरिका 33 करोड़ है। बट जापान सिर्फ 12.5 करोड़ है। तो 12.5 करोड़ होने के बाद भी वो कंट्रीब्यूशन प्रीमियम में सेकेंड नंबर, विच मीन्स 40,000 करोड़ का वो प्रीमियम डॉलर्स में, 40,000 करोड़ डॉलर में वो प्रीमियम कलेक्ट करता है। जो भी फिगर्स मैं बता रहा हूँ वो डॉलर्स में है। उसका जो पॉपुलेशन है 12.65 है। उनका जीडीपी जो है, जीडीपी में वो नंबर 3 आते हैं। ओके। नंबर 3 वर्ल्ड में जीडीपी में, नंबर 3 है। वर्ल्ड में नंबर 3 पे आते हैं। और उनका जीडीपी जो है नंबर 3 या नंबर 4, हाँ नंबर 4 पे आते हैं। 5,37,38,000 करोड़ का है। ओके, ओके। जीडीपी। वेरेज इंडिया का जो है वो 3 लाख करोड़ है। ओके, तो उसके तुलना में अच्छा, दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पर कैपिटा जीडीपी। सो पर कैपिटा जीडीपी मतलब टोटल जीडीपी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ये पता चलता है कि एवरी ईयर पर हेड या पर फैमिली कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो जापान का जो है वो $42,923 पर हेड ईयरली इनकम है, ओके। एवरेज इनकम है। ओके, जब अमेरिका का 68,000 है और जापान का 42,000 है। वैसे लंबक्समो करके एक कंट्री है जिसका 1,53,000 है, बट उनका प्रीमियम में कोई स्थान नहीं है। इसके लिए मैं टॉप 13 जो कंट्रीज है सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसका कंपैरिजन हम कैसे करें। तो एक तरफ हम देखेंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका का 98,000 करोड़ डॉलर वो प्रीमियम कलेक्ट करता है। 33 करोड़ का उनका पॉपुलेशन है। 22,68,000 करोड़ का उनका जीडीपी है।
एंड 68,000 उनका पर कैपिटा है। अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना का प्रीमियम कंट्रीब्यूशन 31,000 करोड़ है, पॉपुलेशन 144 करोड़ है, उनका जो जीडीपी है वो 16,64,000, मतलब हम लोग बहुत दूर है बहुत चाइना के साथ ये करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा लीडरशिप हमको सिर्फ ग्रोथ बताता है कि हम सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट हम अगर 15-20% पे भी अगर ग्रो हो जाएंगे ना तो भी चाइना को कभी भी अगले 30-40-50 साल तक हम लोग इक्वलाइज नहीं कर पाएंगे। चाइना का जो भी मतलब इवन चाइना 3% पे ग्रो हो जाएगा तो परसेंटेज वाइज ठीक है, बट एक्चुअली अगर देखेंगे चाइना का जीडीपी, टोटल जीडीपी 16 लाख करोड़ है, जो इंडिया का 3 लाख करोड़ है, और चाइना का पर कैपिटा लेवल ऑलमोस्ट $12,000 है, इंडिया का पर कैपिटा सिर्फ $2,000। राजेश जी, आप ये जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, उसका प्रीमियम की बात कर रहे हैं, उसका पॉपुलेशन, ये तीन चीजों पे आप जो है ज्यादा ये कर रहे हैं, तो इन तीनों का तालमेल क्या होता है ना, किसी का भी जो भी प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जो देश की जीडीपी है उसका कुछ परसेंटेज हमारा प्रीमियम आता है, राइट। पर कैपिटा इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको हर पॉकेट से कितना प्रीमियम मिल सकता है वो उससे पता चलता है, राइट। तो हमारी जो पोटेंशियल है मार्केट की, वो मार्केट पोटेंशियल पर कैपिटा जीडीपी को सामने रखते हुए, टोटल जीडीपी जो है उसको सामने रखते हुए, और साथ ही साथ पॉपुलेशन को अगर हम साथ में रखते हैं, तो ये तीनों का अगर हम लोग तालमेल देखते हैं तो प्रीमियम ये तीन चीजों का कंट्रीब्यूशन, राइट, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। तो देखना ये है कि हर कंट्री में ये तीनों पैरामीटर्स को हम कंपेयर करते हैं और उसके साथ अगर सामने प्रीमियम रखते हैं तो फिर क्या उसमें से निष्कर्ष व्हाट इज उसका कंक्लूजन क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं वो देख रहा हूँ कि एक्चुअल जापान जो है इतनी छोटी देश है, इतना छोटा उनका पॉपुलेशन है, बट उनका जीडीपी मतलब ऑलमोस्ट तीसरे या चौथे स्टेट नंबर पे वो आते हैं, बट पर कैपिटा जीडीपी उनका काफी जबरदस्त है, मतलब $42,000 और इंडिया का $2,000, मतलब हम लोग काफी दूर है। तो वो एक मतलब जो ये है वो जापान का। चाइना का अगर आप अलग देखेंगे तो उनका पॉपुलेशन 144 करोड़ है, जापान का $42,000 है, बट चाइना का सिर्फ $11,000, मतलब कंपेयर टू जापान जो चाइना के लोग हैं वो करीबन 25% रिच है, करेक्ट, जापान के कंपैरिजन में, करेक्ट। और अगर जापान को अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो जापान के लोग इंडिया से 20 टाइम्स रिचर, वैसा उसमें से ये निकलता है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर, बट ताइवान एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज ताइवान में 10,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 करोड़ डॉलर उन लोग कलेक्ट करते हैं। उनका पॉपुलेशन सिर्फ 2.39 करोड़ है, बट उसके सामने 75,900 का उनका टोटल जीडीपी है। जीडीपी में बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि देश बहुत छोटा है, बट एवरेज अगर आप मतलब पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो 32,000। मतलब क्या है, मुझे लगता है हमारे देश के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग ज्यादा वाह करते हैं, बट एक्चुअली जो मेन एरिया है जहां पर कैपिटा जीडीपी, वो एरिया को हमको फोकस करना चाहिए हमारे लीडर्स ने, और वो एरिया को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हेल्थ एंड वेल्थ पूरी देश की है वो पर कैपिटा जीडीपी पे ही ये करते हैं, और इंडिया पर कैपिटा जीडीपी में 43 नंबर पे आता है टोटल ओवरऑल नेशन। तो मुझे क्या लगता है कि इसका मतलब दो चीज है। नंबर वन, हमारा जो डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक कारण ये है कि हमारा पर कैपिटा जीडीपी कम है, तो पर कैपिटा जीडीपी कम है तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हमको प्रीमियम साइज बढ़ाने में होगा। बट दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है पेनिट्रेशन जो है वो डेफिनेटली हम बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब इतना स्कोप है। वो नॉर्मल पेनिट्रेशन 15 है, हमारा पेनिट्रेशन सिर्फ 2 है, तो 2.39 है, तो मतलब मुझे लगता है कि काफी बड़ा लेवल पे, जैसे हांगकांग और ये सब देशों में काफी बड़ा लेवल पे हमारे मतलब डेवलपिंग नेशंस उसको कहते हैं। तो ये नेशंस के सामने अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एडवाइजर्स, हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारी जो कंपनीज है, वो ये पैरामीटर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और अगर वो ये पैरामीटर पे फोकस करेंगे पेनिट्रेशन को बढ़ाने का, तो मुझे लगता है कि बिजनेस का जो साइज है, इंडस्ट्री का साइज है, वो हर साल हम डबल कर सकते हैं, तो वो हिसाब से उतना पोटेंशियल है। बट सब लोगों ने मिलके एक ही डायरेक्शन में अगर फोकस करेंगे
ना कि सिर्फ कुछ प्रीमियम लाना, कुछ टारगेट कंप्लीट करना। उससे अच्छा आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो बेस को अगर आप डबल करें, नए लोगों को आप, नया ब्लड को आप अगर इंडस्ट्री में लेके आए, तो वो मेरे को लगता है वो स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा रहेगा। और मैं चाहता हूँ हर इंश्योरेंस एजेंट ने हर साल मिनिमम 20% नए क्लाइंट, मतलब उसका टोटल जो बिजनेस होता है उसमें एग्जिस्टिंग 50% होना चाहिए और नए 50% होना चाहिए, तभी वो पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, पोटेंशियल जो है उसका रियल यूटिलाइजेशन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है लाजरस जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो आपने स्टैटिक्स सामने रखा कि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है, $2 है आपने बताया, $2,000 है कंपेयर टू नंबर 1 नंबर 2 कंट्री आपने बताया कि जापान का $68,000 है, 68,000 जापान का है और कंपेयर टू इंडिया। तो इससे इसको कंसिडर करके अगर इंडिया पे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम को छोड़कर अगर नंबर ऑफ पीपल के पीछे जाया जाए तो ही हम इसके पेनिट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तभी जो है इंश्योरेंस का स्कोप जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और वो एरिया इसीलिए खाली रह गया है क्योंकि वहां से प्रीमियम ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है उतना। ये तो भी एवरेज फिगर आपने बताया, एक्चुअल इंडिविजुअल लोगों को देखा जाए तो कितने लोग तो बहुत कम होंगे। सो दिस इज रियली आई ओपनिंग डेटा ये जो आपने बताया है। और कैसे विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा अब हम जो है इंडिया में अगर पेनिट्रेशन को बढ़ाना चाहे तो कहां पर बढ़ाना है वो हमें जो है इस एपिसोड से समझ में आता है। लाजरस जी, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपने दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे लगता है इसमें एक जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मुझे लगता है कि हम लोग जो मिडिल क्लास में ही जा रहे हैं, जो अपर क्लास है, जो HNI है सेगमेंट ना, वो सेगमेंट में कोई भी इंश्योरेंस में कोई उनको मतलब उनको कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है इंश्योरेंस में, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते या अपना एडवाइजर अगर ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो HNI सेगमेंट में हमारा डेफिनेटली फिर डेंसिटी बढ़ाने के लिए HNI सेगमेंट को अपने को कैप्चर करना है और पेनिट्रेशन के लिए अपनी पॉपुलेशन। करेक्ट, बहुत बढ़िया लाजरस जी, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आपने दी। सो अंत में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके इस चैनल को दें, या प्लीज। यस, तो दोस्तों जैसे मैंने ऑलवेज कहा है ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अगर चैनल में जो वीडियोस आते हैं वो हमारे काम के होते हैं, जिसके कारण हमको बहुत सारा हमारा माइंड चेंज होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉस हो जाएगी। तो इस वजह से आप BITV के जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सुपर, ग्रेट। तो दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर आपके मन में कोई विचार है कि इस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो मैं लाजरस जी के साथ आपके उस विचार पर डिस्कस करके वैसे भी एपिसोड हम बनाएंगे। सो अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।